हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरियर एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। आप लोगों के संदेश मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया, उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए मददगार रहा होगा। तो आइए जानते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, या उन सब लोगों के लिए, या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए जिनको एडोब फोटोशॉप की नॉलेज है, कोरल ड्रॉ की नॉलेज है, एडोब इलस्ट्रेटर का नॉलेज है, और अन्य जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स की जिनको भी नॉलेज है, और जो लोग क्रिएटिव है और तुरंत चाहते हैं कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में काम करना था, या हमने स्टडी करना था, या इस तरह क्रिएटिव फील्ड में काम करना था, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। तो जो टॉपिक है हमारा वो है कैरियर एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्राफिक डिजाइनर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखें जॉब्स। ये 4 तरीके हैं जो मेरे को लगता है जिसके अकॉर्डिंगली मैंने इनको हाईलाइट किया है। पहला है जॉब्स। आप ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, या आप तो आप जॉब के जरिए ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन जॉब्स। नंबर 1, ऑनलाइन जॉब्स में जो हमारे पास सबसे पहला जो तरीका है कि आपने ऑनलाइन जॉब ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे हासिल करनी है, उसके लिए आपने जो भी डिजाइनिंग कंपनीज है उनकी वेबसाइट्स में जाना है। ठीक है, उनकी वेबसाइट्स में गए और वहां पे कैरियर पेज होता है। आप ऊपर नेविगेशन बार में देखना, तो वहां पे आपको नजर आएगा कैरियर पेज होता है। उस कैरियर पेज में पढ़ना है कि कहीं उसमें कोई वैकेंसीज उन्होंने तो नहीं निकाली है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। उसको आप पढ़े। अगर वहां पर ऐसी है जो आपको लगता है कि नहीं, मेरी स्किल्स इससे मैच कर रही है, और तो आप अप्लाई करें उस जॉब के लिए। तो आप डायरेक्ट डिजाइनिंग कंपनी से, जो भी डिजिटल एजेंसी या डिजाइनिंग से रिलेटेड काम कर रही है जो भी कंपनीज, उन पे आप जाए, उनका कैरियर पेज देखें और उस वेबसाइट में देखिए कि क्या उनके पास रिक्वायरमेंट है। सेकंड है, अगर वहां पर नहीं है तो फिर क्या करें। उस कंडीशन में आप कॉन्टेक्ट पेज देखें। कॉन्टेक्ट पेज पे जाए और उन कंपनीज को डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये स्किल्स है और मैं ये काम करता हूं, इस तरह के मेरे सैंपल्स है। अगर कल को आपके पास कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें फलाने फलाने नंबर के ऊपर। अंडरस्टैंड। एंड थर्ड है कि आप जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, जो जॉब पोर्टल्स है और क्लासिफाइड साइट्स है, वहां पे जाए। वहां पे भी बहुत से कंपनीज जॉब डाल रखती है। आप जाए, उन्हें पढ़े। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है और आपके पास वो स्किल्स है, तो आप वहां पर जाए और अपने आप को प्रेजेंट करें उन लोगों को, उन मैसेज करें, उन्हें कांटेक्ट करें उन लोगों से, और अगर उनके पास जॉब होगा तो दैट इज गुड। तो दैट इज फर्स्ट वे जो आप यूज कर सकते हैं, वो है ऑनलाइन जॉब्स ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए, या इस क्षेत्र में पैसा कमाने के लिए। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है ऑफलाइन जॉब्स। ऑनलाइन जॉब्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन जॉब्स में आपको रिमोटली काम करना पड़ता है, जबकि ऑफलाइन जॉब में आपको उनके ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी सिटी में जाए, अपने लोकल शहर गांव में कहीं भी हैं आप, जहां पर भी आप है, और आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल्स है, तो आप उस स्किल्स के लिए, उस स्किल्स के से रिलेटेड जो भी जॉब्स मार्केट में है उन्हें सर्च करें। आप इसके लिए न्यूज़पेपर पे क्लासिफाइड ऐड देख सकते हैं, जो जॉब्स के लिए ओपनिंग, अगर वहां पर कोई ऐड आया है। इसके अलावा आप फोटो स्टूडियो में जाए। फोटो स्टूडियो में फोटोशॉप से रिलेटेड काम आपको मिलेगा। फोटो स्टूडियो में जाए, अपना सैंपल दिखाए, अपने काम दिखाए, और अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे और जरूर हायर करेंगे। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग का मैक्सिमम काम प्रिंटिंग प्रेस में भी होता है। तो ऑफलाइन में आप प्रिंटिंग प्रेस ढूंढे जो अपनी सिटी में, क्षेत्र में, और वहां पर जाके अपना रिज्यूमे सबमिट कर दे, या उनकी रिक्वायरमेंट जांच ले। इसके अलावा न्यूज़पेपर, अगर थोड़ी बड़ी आपका सिटी है जहां पर न्यूज़पेपर की एजेंसी है, कोई मान लीजिए अमर उजाला है, पंजाब केसरी है, या कोई भी इस तरह का कोई भी न्यूज चैनल, न्यूज वेबसाइट कोई भी है जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जाए, अपना रिज्यूमे वहां बात करें कि सर आपको किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका क्या काम होता है,
मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूं, उनसे बात करें, अंडरस्टैंड। और अगर आपके पास नॉलेज है तो नेचुरल सी बात है कि वो आप लोगों को हायर करेंगे। सेकंड है जो हमारा मेथड है, ये हुए दो जॉब्स के, दो प्रकार की जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स एंड ऑफलाइन जॉब्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा सेल। आपने बेचना है अपने आर्ट को, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को। कहां पर? दो आपके पास रास्ते हैं। ओवन वेबसाइट। ओवन वेबसाइट आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट। आप एक ब्रांड है, अगर जब आप एक डिजाइनर है, अगर आप अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर मानते हैं या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तब भी आपका जो डेजिग्नेशन है वो एक ग्राफिक डिजाइनर का है। बी लाइक अ ग्राफिक डिजाइनर। और आपके पास अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट है तो वहां पर जाए, उसमें आप जो भी आपका आर्ट है आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, आपको अपना आर्ट बेचने के लिए आप क्लाइंट्स को डायरेक्ट, आपको कस्टमर जो है अपना वेबसाइट में आपको लाने होंगे। कहां से आएंगे? गूगल सर्च इंजन से आएंगे। ठीक है, उसके अलावा अंदर बिंग है, ask.com है, इस तरह की वेबसाइट से आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक जब आएगा तो वो आपकी वेबसाइट में आएगा। अच्छा, वो आएगा कैसे? वो आएगा जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स, उनको बोलते हैं कीवर्ड्स, जो गूगल पे क्लाइंट सर्च करेंगे ना, उसको बोलते हैं कीवर्ड। तो वो कीवर्ड आपको टारगेट करने पड़ेंगे और उन कीवर्ड को आपको उन डिजाइन के साथ जो आप जहां पर आप बेच रहे हैं वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आप कीवर्ड्स के ऊपर स्टडी करें। ठीक है, और वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे बढ़ाना है इसके ऊपर स्टडी करें। मैंने बहुत से आर्टिकल लिखे हैं, आप हमारी वेबसाइट में जाए और चेक करें, पढ़े, अगर आपके वो काम आए। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ये जरूरी नहीं कि अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तब भी आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अपने आर्ट को बेच सकते हैं, अपने डिजाइन को बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव मार्केट, थीम फॉरेस्ट, ये कुछ एक इस तरह की वेबसाइट्स है जहां पर जाके आप अपने डिजाइन को सेल कर सकते हैं और जो डायरेक्टली कस्टमर उस वेबसाइट पे जाके उसको खरीद सकता है। लाइक अ मंडी, जैसे मंडी में आप अपनी सब्जी लेके चले गए बेचने के लिए, सेम उसी तरह से ये मंडी है। इस मंडी में जाओ, अगर आपके पास डाटा है अपना अकाउंट बनाओ और जो भी आप चीजें बना रहे हैं। और हाँ, जब आप इस मार्केट प्लेस में चीजों को बेच रहे हो, जब आप मंडी में चीजें बेच रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कल, परसों, तीसरे दिन, है ना, और महीने बाद क्या डिमांड हो सकती है। तो कुछ उस तरह के डिजाइन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी 4-5 दिन बाद होली है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए होली पे कोई आर्ट खरीदना चाहेगा, कोई एजेंसी, कोई अदर एजेंसी, कोई कंपनी, कोई न्यूज़पेपर एजेंसी, कोई मैगजीन एजेंसी, अगर वो उस तरह का आर्ट को खरीदना चाह रहा है तो वो इधर जाएगा, बशर्ते वो आपकी साइट पे भी आएगा अगर आपने एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन वो यहां पे आएगा, उस ट्रेंडिंग इमेज के लिए वो यहां पर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि लेटेस्ट और ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड क्या है और फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है डिजाइन्स में, उस तरह के डिजाइन्स बनाएं और इस वेबसाइट में, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस वेबसाइट पे ऊपर सेल करें। ओके, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज क्या है? सेवा करना। ओके, सेवा आप दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, सेवा आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक, आप अपनी वेबसाइट पे जाके अपनी सेवाओं को बेचना है। ठीक है, सेवाओं को हाईलाइट करना है ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके कि नहीं, आप रेडी है हेल्प करने के लिए। ठीक है, और अगर आप होंगे सामने जब क्लाइंट को जरूरत है तो आप उसको सर्विस दे सकते हैं। बिजनेस सर्विसेज, ये जो है बिजनेस सर्विसेज है जो आप अपनी ओवन वेबसाइट के ऊपर आप दे सकते हैं। किस प्रकार से? सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स को रैंक करना होगा। ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर आपको काम करना होगा, कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में डालना होगा। जहां पर आप अपनी वेबसाइट में, उसमें आपने एक पोर्टफोलियो पेज बनाया होगा, वहां पर आप वो सेल करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने ओवन वेबसाइट में भी, जो आपकी अपनी वेबसाइट है जहां पर आप सर्विसेज एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसमें आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, पोर्टफोलियो के साथ आप एक ब्लॉग पेज ऐड करें और वहां पे अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करें कि मैं इस प्रकार की सर्विस देता हूं, जैसे लोगो डिजाइनिंग हो गया, ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, डिजाइनिंग,
जो भी इस तरह की सर्विसेज होती है मैं उनको देता हूं, आप वहां पर इसको मार्केट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वहां से और कॉन्टेक्ट पेज रखे, क्लाइंट जो भी गूगल से सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आएगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि मेरे को अपना वेबसाइट के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, या मेरे को अपने मार्केटिंग मटेरियल डिजाइन करवाना था, ठीक है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर आपका जो डाटा है और जो आपका पोर्टफोलियो आपने दिखाया है अपनी वेबसाइट में, तथा जो आपका कंटेंट है, जो आपने वहां लिखा है अपने बारे में, वो कितना किफायती है, आपका एक्सपीरियंसेस, आपके डिजाइन, आपकी क्रिएटिविटी, और इन सब चीजों को देख के क्लाइंट यहां से आपको कांटेक्ट करेगा। तो फिर आपने उस क्लाइंट का काम करना है, ठीक है। वो हुई हमारी सर्विसेज, जो हम बिजनेस सर्विस देंगे अपनी वेबसाइट पे। यहां पर हम अपनी वेबसाइट में बेचेंगे डिजाइन, ठीक है। यहां पर हम सेल कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, यहां पर हम सेल कर रहे हैं और यहां पर हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के लिए हम रेडी है, ओके। इसके अलावा अगर आपके पास अपना वेबसाइट नहीं है और ये सारी चीजें आपको नहीं सुटेबल लगती है, तो आपके पास एक और प्लेटफॉर्म है, वो है फ्रीलांसिंग साइट्स। फ्रीलांसिंग साइट्स ये एक मंडी की तरह है जहां पर लोगों को हायर किया जाता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। इस मंडी में जाके आप खड़े हो जाते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं, लोग आते हैं, आपको देखते हैं और एक जॉब डालते हैं, एक प्रोजेक्ट डालते हैं, जो भी उन्होंने काम करवाना है, जो भी उनको अपने बिजनेस में चाहिए, डिजाइनिंग और अन्य चीजों से रिलेटेड, और उसके लिए लोग फिर बिड करते हैं, उसके लिए बिड करते हैं। बिड करने पर, बिड करना बोले तो बोली लगाना, ठीक है, उसमें बोली लगाते हैं कि मैं इतने में बना के दूंगा, मैं ऐसे से बना के दूंगा, ठीक है। अगर क्लाइंट को जो पसंद आएगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपको हायर करेगा। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में जैसे अपवर्क है, freelance.in है, इस तरह की अन्य वेबसाइट्स भी है जहां पर जाके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है उन पे आप बिड कर सकते हैं, ओके। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग पे अगर कुछ और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में, मैंने फ्रीलांसिंग पे सबसे ज्यादा मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, तो आप देखें, अगर आपको आपके वो काम आएंगे, ठीक है। फिर ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास टीचिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप टीचिंग भी कर सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अन्य स्टूडेंट उनको पढ़ा सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने करियर में फाइट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर सकते हैं जिनके पास कम पैसे हैं, वो ज्यादा पैसे उनके पास नहीं है बड़ी बड़ी डिग्रीज करने के लिए। उन लोगों को आप एडवाइस कर सकते हैं, सुजेस्ट कर सकते हैं, उन लोगों को आप ज्ञान दे सकते हैं थोड़े बहुत तरीके से, है ना, जैसे भी आप, जो भी आपके अनुसार पॉसिबल है, आप एक शुरुआत कर सकते हैं। ये आप दो प्रकार से कर सकते हैं और ये मेरा फेवरेट मेथड भी है, जैसे कि मैं भी कर ही रहा हूं, ठीक है। अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप दो तरह से पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत से सोर्सेज है, आप अपनी वेबसाइट पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक कोई ई बुक बना सकते हैं, ई बुक लिख सकते हैं डिजाइनर्स के लिए, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वहां से आप एजुकेट कर सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, अपना वीडियो बनाया रिकॉर्डिंग का, जैसे कि मेरा बन रहा है इस टाइम, तो इस तरह से आप वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं। आप जैसा कुछ 4 लोग और देखेंगे तो मेरे को जो थोड़ा पता है ना, चल 4 लोगों को और मदद हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप YouTube पे भी नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन जो कोर्सेज की साइट्स है, जैसे उद्यमी है, वहां पर जाके आप पढ़ा सकते हैं। वहां पे जाके आप अपना कोर्स बनाएं, उस कोर्स को वहां पे डालें और दैट्स ओके। जिन लोगों ने आपको, जो लोग करना चाहेंगे उस कोर्स को, वो एनरोल करेंगे और आप वहां पर अपना कोर्स डाल देंगे, दैट इज ओके। वन टाइम ये एक इन्वेस्टमेंट है, सो ये एक तरीका है। इसके अलावा ऑफलाइन भी आप ये काम कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं, एक छोटा सा ऑफिस लेके कर सकते हैं जहां पर आप ये अन्य काम भी कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ऑफिस ले, ठीक है, कहीं पर आए, अपने घर में करे ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड काम, ठीक है। और वहां पर 4, 5, 6 लोग जो भी आपको मिल रहे हैं, है ना, जो भी आपके पास आ रहे हैं आपसे स्किल सीखने के लिए, उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, उन्हें आप उन चीजों में ट्रेन कर सकते हैं। जो ये चीजें मैंने बताई, इस तरह की चीजों में आप उनको और ट्रेन कर सकते हैं ताकि उनके करियर में हेल्प मिले, ओके। सो मैंने कोशिश की है थोड़ा जल्दी खत्म करूं, क्योंकि मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश की है।
तो सो फ्रेंड ये समझ आया होगा आप लोगों को। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप जरूर मेरे को बोले। एनी क्वेश्चंस? नो सर। हाँ जी, ओके। सो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। करियर अगर आप करियर के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में अगर करियर देख रहे हैं तो मैं एक पर्सनल सजेशन है मेरा कि इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, यूनिक होना पड़ेगा और अपना डर भगाकर आपको ऐसी चीजें डिजाइन करनी पड़ेगी, इस तरह की एडिटिंग करनी पड़ेगी, इस तरह के कलर्स, टाइपोग्राफी, लेआउट्स, इस तरह से डिजाइनिंग टेम्पलेट्स, इस तरह की चीजें बनानी पड़ेगी। और ये चीजें बाकी पूरी दुनिया से डिफरेंट होनी चाहिए। आपके डिजाइन पहली बार देखे जाने चाहिए, मतलब उस तरह का डिजाइन पहली बार देखा जा रहा हो। ठीक है, मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन इट्स अ वेरी ग्रेट फील्ड और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप बहुत जल्दी, बहुत अधिक स्पीड से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात है कि आपका करियर उसमें बनना चाहिए। तो आप शुरू करें। मेरे ख्याल से अगर आप शुरू करना चाहेंगे तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये ऑफलाइन जॉब से शुरू करना। ठीक है, यहां से आप शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन जॉब्स पे जा सकते हैं। ऑनलाइन जॉब्स पे क्योंकि यहां से आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर 3-4 हजार के लिए भी काम कर लिया तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन जॉब्स पे जा सकते हैं जहां आपको बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट में जाके, डिजाइन वेबसाइट है या डिजाइनिंग कंपनी है जो डिजाइनिंग की सर्विसेज देती है या डिजाइनिंग से रिलेटेड आर्ट सेल करती है, तो आप उस वेबसाइट में जाके डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें कि मेरे को स्किल चाहिए या मेरे को जॉब चाहिए। आप उनको बोले, ये नहीं बोलना कि मेरे को जॉब चाहिए, ये कहना है कि ये मेरे पास स्किल्स है, अगर आपको कभी लगे तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट करें। इसके अलावा उनकी करियर पेज पे जाके आप देख सकते हैं कि अगर उनके पास ये जॉब के लिए वैकेंसी होगी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, तो ये पहला तरीका मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं इनमें से, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा जब आप ये काम कर रहे हो या ये कर रहे हो, इसी दौरान आप पार्ट टाइम, अपना जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए। ठीक है, अभी एकदम से आप डिग्री करके फ्री हुए, अभी एकदम से आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, अभी खत्म किया, कि अभी थोड़ा टाइम हुआ, आप बोलेंगे वेबसाइट आपके पास नहीं है। ठीक है, ये वेबसाइट आपके लिए एसेट है, ये टूल है आपके लिए एक मार्केट करने का, अपने आप को, अपनी स्किल्स को, और दैट इज बिजनेस। अ वेबसाइट इज अ कंप्लीट बिजनेस। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जो आपके पास 2-3 हावर बचते हैं उसमें आप अपनी वेबसाइट बनाएं। ठीक है, वो या किसी से बनवा ले, अपने फ्रेंड से। और आज बहुत सी ऐसी इजी चीजें, वर्डप्रेस हो गया जैसे, तो आप वहां पे जाके वेबसाइट बना सकते हैं। ऑटोमेटिक सारी चीजें अवेलेबल है, क्लिक ही करना है तो क्लिक तो खुद ही करना पड़ेगा। तो उसके अलावा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जब आप ये काम कर रहे हैं, ऑलरेडी करने लग जाएंगे, जब आप इतना कर लेंगे, उसके बाद जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है वहां पर भी अपने आर्ट को बेचने की कोशिश करें। तो फ्रेंड, धीरे धीरे अगर आप करेंगे यहां से जॉब्स, फिर सेल करके सर्विस प्रोवाइड करें, और टीचिंग एक डिफरेंट है, थोड़ा कंसेप्ट है ना। और इसमें जाने का मतलब बड़ा सीरियसली सोचना है कि मैं इसमें जाऊं या ना जाऊं। इसके लिए यहां सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, यहां पर जो टारगेट होना चाहिए पैसा नहीं होना चाहिए टीचिंग में। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पैसे के लिए पढ़ाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पैसा आपके अपने आप आपके साथ आता है, पहले आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ एक तरीके हैं जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपका करियर बना सकते हैं। ठीक है, आप इनको ट्राई करें और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से जरूर पूछना। धन्यवाद।